अरे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो ऊंचाई दूरी यानी कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग नामक चैप्टर जो है, नौवां चैप्टर, उससे जो इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं। 6 नंबर का आता है, कभी 4 नंबर का आता है। तो ये सवाल तो 6 नंबर का है। तो उस वीडियो में हम लोग वो हल करेंगे जो बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, जिनकी 2024 में आने की पूरी संभावना है। एक ऊर्ध्वाधर खंभा, क्या करना है, चित्र को आपको सवाल पढ़ते जाना है। कुछ बच्चे चित्र ही नहीं बना पाते हैं। ऊर्ध्वाधर खंभा कह रहा है, ऊर्ध्वाधर खंभा बना लिया हमने। अपने पाद के तल में, पाद का मतलब होता है नीचे वाला उसका सिरा, ठीक है। अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर, ये हमने बना दिया है, ये मान लो ये उसका निचला सिरा है, उसके पैर से, पाद माने पैर से समझो, ये जाती है एक रेखा। क्या करता है, किसी बिंदु पर अल्फा कोण अंतरित करता है। तो ये खंभा हम थोड़ा यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से ये कह रहा है कि ये अल्फा कोण अंतरित करता है, तो ये बन गया आपका अल्फा कोण। फिर उसने कहा तथा एक ए मीटर लंबा आदमी, यहाँ से मान लो ये ए बी एक खंबा था और किसी बिंदु सी पर वो अल्फा कोण अंतरित करता है। इस पर एक यहाँ ए दिया गया है, तो यहाँ पे बिंदुओं को बदल लेते हैं, पी क्यू आर कर लेते हैं, पी क्यू आर कर लेते हैं। और ए मीटर लंबा आदमी, मान लो पी एस जो है ए मीटर लंबा आदमी है, जो खंबे सड़क के उस बिंदु पर बीटा कोण अंतरित करता है। तो क्या करना है, यहाँ से उसको मिला देना है और ये बीटा कोण अंतरित करता है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं इस सवाल में, ये पूरा कोण बीटा मान लेते हैं, जबकि ये गलत बात है, क्योंकि आदमी तो इतना ही है, इतना पूरा, यहाँ पे उसका सर होगा, यहाँ पे पैर होंगे, तो आदमी भर जो है वो कितना कोण अंतरित करता है, बीटा। तो इतना कोण बीटा माना जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है इस चित्र को बनाने में। तो सिद्ध कीजिए खंबे की ऊंचाई, हमने पी क्यू को हमको ज्ञात करना है, बस। तो अब हम पहले क्या कर लेंगे, इसमें ले लेते हैं, इस प्रकार से जो त्रिभुज बनते हैं उनको हम ले लेते हैं। त्रिभुज पी आर क्यू, त्रिभुज पी आर क्यू में, और क्या लेना है, tan अल्फा बराबर ले लीजिए। tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू लंब बटे आधार होता है, तो वो हो गया क्यू आर, ठीक है। तो अब इससे अगर हम क्यू आर का मान ज्ञात करें, क्यू आर ये हमें चाहिए आधार, तो क्यू आर का मान ज्ञात करेंगे तो tan अल्फा इसके नीचे आएगा, यानी कि पी क्यू अपॉन tan अल्फा हो जाएगा। और tan अल्फा मतलब नीचे लिखा हुआ उल्टा, तो tan अल्फा का उल्टा होता है, जब इसको ऊपर पहुंचाएंगे तो ये cot अल्फा हो गया। इसको समीकरण डाल देंगे एक। अब ये कोई समकोण त्रिभुज तो नहीं बन रहा है, आप यहाँ पे tan बीटा ले लेते हैं, नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लेंगे, क्षैतिज से जो कोण बनता है वो कोण लिए जाते हैं। तो अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, एस आर क्यू, त्रिभुज एस आर क्यू में, त्रिभुज एस आर क्यू में लेंगे। तो अब हमको क्या, ये पूरा कोण, तो ये पूरा कोण ऊपर वाला बीटा नीचे अल्फा, तो ये हो गया tan अल्फा प्लस बीटा बराबर लंब कितना है, एक तो ऊपर जो आदमी खड़ा हुआ है वो ए मीटर लंबा है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसकी पी क्यू है, तो ए प्लस पी क्यू अपान क्यू आर, नीचे तो क्यू आर ही रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से अगर क्यू आर की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, क्यू आर बराबर, तो ये नीचे चला जाएगा, तो आपको पता है कि tan अगर नीचे जाएगा तो वो cot में बदल जाता है, ऊपर हमने आपको बताया tan का उल्टा, तो cot अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब दोनों क्यू आर की वैल्यू है, इसको समीकरण 2 डाल देते हैं, ये भी क्यू आर की वैल्यू, ये भी क्यू आर की वैल्यू, तो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए।
भाई जब दोनों एक ही चीज़ की वैल्यू है तो क्या होना चाहिए, समीकरण 1 व 2 से ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। कौन सा, पी क्यू कॉट अल्फा बराबर ए प्लस पी क्यू कॉट अल्फा प्लस बीटा, ये आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमको चाहिए है पी क्यू, तो पी क्यू वाले पद इधर लाओ, पी क्यू कॉट अल्फा ये हो गया। अब पी क्यू का गुणा कॉट अल्फा में होगा, कॉट अल्फा प्लस बीटा में, तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा कॉट अल्फा प्लस बीटा, और ए का गुणा भी तो इसमें था, तो ए कॉट अल्फा प्लस बीटा उधर रह जाएगा। अब इसको क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, साइन कॉस में सारा सिद्ध करना है, तो पी क्यू तो हम कॉमन ले लेते हैं। कॉट का मान क्या होता है, कॉस बटे साइन होता है, तो कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा होगा बराबर ए कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसको बदल देंगे, और यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस को हमने कॉट को बदल दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको भिन्न की तरह हल कर लेंगे, मतलब क्या करना है कि साइन अल्फा और साइन अल्फा प्लस बीटा ले लेना है कॉमन, लघुत्तम ले लेना है, तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, कॉस अल्फा के साथ साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा के साथ साइन अल्फा का गुणा हो जाएगा, और इधर क्या लिखा हुआ था, इधर लिखा हुआ था पी क्यू कॉमन था पहले से, और यहाँ पे जो लिखा है वो वैसे ही उतार दीजिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखिए ये एक सूत्र होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये सूत्र होता है साइन ए माइनस बी का, ए की जगह पे अल्फा प्लस बीटा है और बी की जगह पे क्या है अल्फा केवल, तो इसको माइनस अल्फा कर देंगे, और यहाँ पे पी क्यू लिखा है, नीचे क्या बचेगा सिर्फ साइन अल्फा ही तो बचेगा, बराबर उधर क्या बचा ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बचा है। तो जब हम पी क्यू की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो साइन अल्फा उधर चला जाएगा, ए साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा ये गुणा होगा, और यहाँ पे अल्फा अल्फा कैंसिल, साइन बीटा बचा तो अपॉन में आ जाएगा साइन बीटा। बस यही हमको सिद्ध करना था कि खंबे की ऊंचाई इतनी है। ये कई बार सवाल पूछा गया है और न्यू सिलेबस में भी ये सवाल है, तो इसको करके जाइएगा। यहाँ पे एक नया सूत्र आया है वो समझ लीजिएगा केवल बस। ये सवाल जो लिखा देख रहे हैं इसमें संख्या बदल बदल के ये कई बार सवाल आया है, थोड़ी भाषा इधर उधर बदल दी गई लेकिन सवाल यही था। तो इसको कैसे करना है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर, यानी कि एक टावर भी है और उसके सामने कोई भवन है, तो मान लिया हमने ये भवन है और इसको आधार, तो दोनों जमीन पे खड़े होंगे, तो ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, हमने मान लिया ए बी भवन है और सी डी टावर है। तो एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से देखा जाता तो यहाँ 36 लाइन बनानी पड़ेगी, तो ये कितना दिया गया है 45 डिग्री है, जबकि उसके पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण किसके पाद से, मकान के पाद से जो है उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये 60 अंश है, बन गया चित्र आपका। यहाँ पे ई डाल दीजिए, कोई बिंदु ले लीजिए। अब 2 त्रिभुज बने, बस इन 2 त्रिभुजों को हल करना है। सबसे पहले क्या लेना है, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो जितनी ए बी लंबाई होगी उतनी सी ई लंबाई होगी बराबर 7 मीटर। तो हमको अगर डी लंबाई पता चल जाए तो टावर की ऊंचाई पता चल जाएगी 7 में जोड़ के। तो पहले क्या ले लेना है, आपको त्रिभुज ले लेना है
ऊपर ही वाला त्रिभुज ले लेते हैं। डी ए ई में डी ए ई ले लिया तो हम क्या लगाएंगे, tan 45 लगाएंगे, क्योंकि लंब आधार में हमको संबंध चाहिए। डी ई बटे ए ई हो जाएगा। अब tan 45 का मान क्या होता है आपको पता होगा, 1 डी बटे ए ई हो गया। इससे आ गया तिरछा गुणा अगर करेंगे तो ए ई बराबर डी, ये दोनों बराबर आ गए। चलिए ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज एक ये 60 अंश वाला बन रहा है, इसको ले लीजिए। त्रिभुज डी बी सी में अब हम कौन सा लगाएंगे, tan, यहाँ 60 डिग्री है उसका मान, तो tan 60 में लंब पूरा हो जाएगा कौन कौन सा, डी ई प्लस ई सी बटे आधार तो बी सी रहेगा, आधार बी सी रह गया। ठीक है, tan 60 का मान आपको पता है √3, डी ई ऐसा ही लिख दें, और ई सी कितना है 7 मीटर, तो यहाँ पे 7 लिख दें, अपान बी सी। अब ऊपर देखिए ए ई जितना है ए ई उतना ही तो बी सी है, तो ए ई बराबर बी सी पहले ही लिख लेना। तो यहाँ पर ए ई हम लिख देते हैं इसको, ए ई, बी सी बराबर है, लेकिन डी ई प्लस 7 ये हो जाएगा, और ऊपर आ गया है ए ई का मान डी ई के बराबर, ये हमने लिख दिया। अब अगर तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पे बटे 1 मान लो, तो √3 में डी ई का गुणा होगा, तो √3 डी ई बराबर 1 का गुणा इधर होगा, डी ई प्लस 7। अब डी ई हमको निकालनी है, तो डी ई और ये डी इधर लाएंगे तो माइनस की बराबर 7, तो डी ई हमने कॉमन लिया यहाँ पे। अब क्या बचेगा, √3, और यहाँ पे पूरा ही कॉमन है वो तो 1 बचेगा बराबर 7। डी ई का मान क्या आएगा, 7 बटे √3 माइनस 1। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इतना छोड़ के आ जाएंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा परिमेयकरण कर दीजिए। डी बराबर क्या हो जाएगा, 7 बटा √3 माइनस 1 है, तो माइनस अगर आए तो प्लस का वही संख्या में गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, और प्लस हो तो माइनस का गुणा कर दीजिए। तो ऊपर 7 √3 प्लस 1, और नीचे कितना आ जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर √3 का वर्ग 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 7 बटे 2 √3 प्लस 1, ये हो गया। डी अभी निकला ये। और हमारी जो टावर है, टावर की ऊंचाई हमसे पूछी गई, तो वो डी ई पार्ट है और प्लस सी ई पार्ट है। डी ई हमारा निकल आया है 7 बटे 2 √3 प्लस 1, और इसमें सी ई वाला पार्ट जो है वो 7 के बराबर है। अगर यहाँ से कर दिया है तो वो भी सही है, 7 बटे 2 √3 प्लस 1 है ये, और इसमें 7 और जोड़ना है, तो 2 का उधर गुणा कर देंगे, तो 7 √3 प्लस 1, और 7 दूनी हो जाएगा 14, नीचे आ जाएगा 2, तो ये हो गया 7 √3, 7 एकम 7 और 14 7 21 बटा √2 मीटर, इतना आ गया। या इसमें 7 कॉमन ले सकते हैं, 7 कॉमन ले लिया, √3 और 7 का भाग 21 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 7 √3 प्लस 2, इस तरह से हल कर लेंगे। इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी वही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो भी वही आएगा, जैसे आपको सरल लगे वैसे आपको करना है। अगला सवाल देखिए, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज़ों के अवनमन कोण, अवनमन कोण माने ऊपर से जब किसी चीज को देखते हैं, तो एक प्रकाश स्तंभ से देख रहे हैं ऊपर से, और 2 जहाज़ों के अवनमन कोण, जहाज एक दूसरे के पीछे ही है, प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर लिखा है, ठीक पीछे 50 मीटर दूरी पर
दो जहाज हैं, एक तो मान लो यहाँ पर है और दूसरा इसके ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी, मान लो ए बी एक प्रकाश स्तंभ है, एक सी पे जहाज है, एक डी पे जहाज है और इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है? 50 मीटर दी गई है। तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ये पूछी गई है आपसे। ये हम लोग कुछ मान लेते हैं x है और इसकी ऊंचाई हमने x मान ली। तो जहाज़ों के अवनमन कोण दिए गए थे पहले, तो अवनमन कोण के लिए ऊपर से देख रहे हैं तो क्षैतिज रेखा ऐसी बनानी पड़ेगी, ये 30 अंश और बड़ा कोण 45 अंश। इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं, छोटा तो थोड़े बीच में होगा, बड़ा थोड़ा लंबा जाएगा। ये और ये एकांतर कोण हुए तो ये 30 अंश हो जाएगा और ये 45 अंश हो जाएगा। अब बस इन्हीं दोनों त्रिभुजों को आपको लेना है। त्रिभुज ए बी सी ले लीजिए। त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे? tan 45 ले लेंगे। tan 45 डिग्री बराबर लंब h है, आधार हमने x मान लिया। तो अगर x tan 45 का मान 1 होता है, h बटे x तिरछा गुणा कर देंगे तो x बराबर h आ गया, समीकरण 1 डाल दिया। दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ए डी बी। यहाँ से यहाँ तक कभी नहीं लेना है, पूरा समकोण त्रिभुज लेना है, ये समझ लेना है आपको। tan 30 डिग्री बराबर ये क्या आएगा? h। ये दूरी 50 और यहाँ से यहाँ तक आपको लेनी है तो 50 प्लस x हो जाएगा। इसका मान कितना होता है? 1/√3। ये h अपॉन 50 प्लस x का मान कितना है? h। तिरछा गुणा करेंगे तो 50 प्लस h और इसका √3h हो जाएगा। ये h को उधर ले जाना है, 50 बराबर √3h माइनस, ये प्लस की h है उधर जाएगी माइनस, h कामन ले लिया तो √3 माइनस 1, ये 50। तो h बराबर कितना आ जाएगा? 50 बट्टा √3 माइनस 1। अभी हमने आपको परिमेयकरण करना सिखाया है। h बराबर हो जाएगा, माइनस है तो किसका गुणा करेंगे? प्लस का। ऊपर नीचे √3 प्लस 1 का गुणा कर देंगे तो ऊपर 50 √3 प्लस 1 और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि a² माइनस b² आ चुका है। अभी 3 का √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1 हो गया, 3 से 1 घटा 2, 2 से इसको काट देंगे तो ये 25। तो 25 √3 प्लस 1 ये आंसर आ गया। बस, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भैया।